इन 3.5 सालों में कोई ऐसा वाकया, कोई दिलचस्प जो आपको याद हो? पता है बस जब 3.5 सालों में कितने जो वर्कर्स होते थे उनकी शादियां आपस में हो गई। बहुत कुछ हुआ, बहुत चीजें हुई उस ड्रामे के दरमियान। आग लग गई एक दफा तो हम परफॉर्म मजे से कर रहे हैं, वो सब भाग रहे हैं। हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हॉल में जी तो बैक स्टेज पे, अच्छा। ऊपर आग लग चुकी भी थी, किसी वजह से लग गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग गई। अब सब भाग रहे हैं और मैं बड़े मजे से वो चांद वाला सीन कर रही हूँ, ऊपर चढ़ के ना, वो था भी सीढ़ियां लगा के, डबल स्टोरी सेट था। तो वहां मैं देख रही हूँ कि क्यों हलचल है सारी। खैर अपना सीन वीन करके हम नीचे उतरे और जाके फिर पीछे देखा, पूछा क्या वगैरह, आग लग गई। आपने अपना काम वैसे ही करना है, आपको नहीं टेंशन होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड आया हुआ है, वो आग बुझ रही है और काम हो रहा है। आप लोग परफॉर्म करते हैं? हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वाह। और आप देखिए वक्त कैसे तब्दील होता है, वो जो बैक स्टेज पे आग लगती थी अब वो मेन स्टेज पे लगी होती है। ऐसा अच्छा काम, अफसोस की बात है, रियली बड़ा अफसोस होता है। अनफॉर्चुनेट। और रिदा साहब क्या है प्रोग्राम किस पर? मदिया जी अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। चलें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਕਾ ਕਈ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਮੱਛੀ ਤਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। इतनी प्यारी लड़की है। कौन? ये ठीक, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। तो ठीक है, मैं अपने साथ ले जाती हूँ। सदके जाऊं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तेरी तो सुनी गई। रिदा अगर आप कुछ कह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी आप मदिया साहब? जी जी जरूर। मदिया जी अभी बात हो रही थी, गुलजार साहब जो है वो आपका ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर देखने आना चाहते थे, तो उन्होंने आपको इजाजत मूवी में ऑफर नहीं किया? हेलो। काश मैं उस वक्त होती और मैं जरूर मूवी करती, रियली इतनी खूबसूरत मूवी थी। मगर उस वक्त हम थे ही नहीं इजाजत तो पहले बनी होगी। इजाजत बहुत पहले बनी। मुझे इंडिया से ऑफर हुई थी मोहरा मूवी की। अच्छा 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 अच्छा। अक्षय कुमार के साथ। मस्त इन पे होता। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। मोहरा तब की है जब तुम्हारा सोहरा भी जवान था। अच्छा, इस दौर में कौन सा डायरेक्टर आपको बहुत पसंद था? कि होता है ना कि भाई आर्टिस्ट का कि भाई ये बहुत अच्छा शूट करता है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। मुझे मेरे सारे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, शहजाद रफीक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब मरहूम बहुत अच्छा काम करते थे। हसनैन जिनके साथ मैंने बहुत मूवीज की। जी जी। दादा नजरुल इस्लाम, हाँ उनके साथ मैंने मूवी की नरगिस। नजरुल इस्लाम साहब जी, अच्छा नजरुल अच्छा इस्लाम अच्छा साहब की मैंने मूवी की। हाँ। टाइटल था मेरा नरगिस का। हाँ हाँ। और सभी हसन अस्करी साहब। क्या खास बात थी, क्या मुख्तलिफ बात थी नजरुल इस्लाम साहब के काम में? नजरुल इस्लाम साहब किसी चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। उन्हें ये कलर चाहिए रेड तो उनको चाहिए, शूटिंग पैकअप करवा देते थे और काम करवाते तो दिल से। आर्टिस्ट से काम लेना भी तो शादी बहुत बड़ा काम है ना, कि दिल से काम करवाना, उसको समझाना, उसको बताना, और फिर वो चीज जब तक टेक नहीं होता था वो नहीं टेक करते थे, जब तक आर्टिस्ट को वैसा परफॉर्म नहीं ओके करता नहीं होता था, जब तक ओके नहीं होता था। और उनकी पंजाबी की वाहिद पहले काले चोर थी और दूसरी नरगिस थी। मेरी मूवी जावेद शेख साहब थे मेरे साथ, सुपर हिट मूवी, मैंने उसके बड़े अवार्ड्स लिए। और नजर साहब ने देखी थी उसकी सक्सेस? बिल्कुल देखी थी, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। मगर वो उनकी आखिरी फिल्म, आखिरी मूवी थी। आखिरी फिल्म थी। बिल्कुल। और आपको पता है ये काले चोर के गाने किसने लिखे थे? किसने? हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब साहब ने, जी। चोर चोर काले चोर, बहुत अच्छे गाने। हबीब जालिब साहब के लिखे। हबीब किस पाए के लोग आप देखिए फिल्म से जुड़े होते थे, स्कॉलर्स आपके बड़े बड़े शायर, आपके बड़े बड़े मुफक्किर और चेंज की ख्वाहिश रखने और वाले क्या फिल्म इंडस्ट्री में लिखने वाले लोग आए। बशीर नियाज साहब आए, ख्वाजा परवेज साहब आए, क्या बड़े बड़े नाम आए, सतीम शफाई साहब आए। तो अभी जालिब साहब का जिक्र हुआ, इतना बड़ा गैर मामूली अवामी शायर, इतना बड़ा डेमोक्रेट, इतना बड़ा दानिश्वर, आपकी कभी मुलाकात हुई थी जालिब स्टूडियोज साहब में? जब आते थे अक्सर, अच्छा। वाइट पजामा, वाइट कुर्ता पहना होना, और एक उनके पास रेड कलर का वो होता था बैग उनका ना, लेदर का, उसके अंदर सारी चीजें होनी, डायरी वगैरह। हाँ, और क्या हाल है बेटा, कैसे हो आप लोग, और हम उन्हें बड़ी हसरत से देखते थे। सभी उनको देखते थे क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। रिस्पेक्ट करते थे, बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान थे माशाल्लाह। जी रिदा, अच्छा ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚੱਪੂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਨੇ। ओह माय गॉड, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ क्या लगी। हार लगे हुए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, वाओ, क्या दौर था इसका भी। ओह माय गॉड,
हमारी तो फिल्में इसमें होती थी ना, हम तो इतने शौक से अपनी फिल्मों को लगाना वीसीआर में और देखना, फिर सीरीज आई, फिर अब सारा सिलसिला चेंज होता गया। खैर यूएसबी आ गई फिर, ओए ओए 3310, इसकी क्या ही बात है वैसे है। 3310 इजी माहौल था। अच्छा, माँ इजी थी, बच्चों को दिखाने नहीं पड़ता था कुछ भी, स्कूल से बस कॉल करो, मैसेज सुनो और बात खत्म। सिंपल दौर था, सिंपल चीजें थी, जितनी जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती गई। अब देखे सारे रिश्ते बिखर गए, एक टेबल पे बैठे होते हैं, सब अपने अपने फोन में होते हैं, कोई किसी को टाइम ही नहीं देता। ये दूर तो हुए हैं ना ऑब्वियसली। अच्छा, तो मदिया शाह को इससे शिकवा है, इसका मतलब है ये जो अब आ थोड़ा बहुत है, जब अवॉइड करती है फैमिली एक दूसरे को, जब बच्चे अवॉइड करते हैं, जब छोटा सा ही बच्चा होता है 6-7 मंथ का, उसको सेंस आने लगती है, मोबाइल पकड़ा देती है माएँ, तो उससे बड़ा नुकसान है। आइज का नुकसान है, आपको पता है कि अभी बच्चे होते हैं, रेजेस आइज के लिए ठीक नहीं है, हार्ट बीट के लिए भी सही नहीं है, तो नहीं देना नींद चाहिए। के लिए भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस नहीं मोबाइल देना के आने से सर सबके फोन सफेद हो गई। वसीम आपने नए फोनों पे भी तो शेयर कहा था। हाँ, वो नए फोन आते तो नए नए वो भी आते, पहले वो गिला शिकवा हो जाता तो लोग दिल में बात रखते थे। हाँ। अब आपने देखा होगा वो 4 साल बाद वो आपको व्हाट्सएप को मैसेज में निकाल के बनाता है। मैंने कहा था जो कैफ साहब बात करते हैं कि नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें बातें, नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें बातें, ये अपने दिल में भी रखते हैं, अपने फोन में भी। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत आला, तो मदिया शाह को 3310 पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। शाह साहब ने तो किसी और तरह का है ना जी, हमारा सोशल मीडिया क्या करता है, ये सुने आप। ब्रेकिंग न्यूज, मदिया शाह 3310 यूज करने पर मजबूर। उनकी माली हालात खराब। ओह माय गॉड, क्या प्रॉब्लम है, वो आईफोन क्यों नहीं यूज कर पा रही? फोन, बैग सब बिक गए। अपनी बकवास बंद करो। रेदा, और ये जो कुड़ी कराटे सीख लेंदी तो छोटी भैन को थप्पड़ खाई जाती। वाह जी वाह, तुम्हें मारने के अलावा वैसे कोई और बात नहीं आती? नहीं। हर चीज मारपीट पे रखी हुई है नाजुक सी लड़की के साथ। यार वो देखो ओए होए, क्या पकड़ा जाए। हाय, दूरों ही पढ़ना, बैग अंदरों भी खींच लेंदा जी। वाओ, पेन्स। पेन्स, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बात। हाय, क्या खूबसूरत यादें हैं इसके साथ, सच में। पढ़े इससे, लिखा इससे, हैं फिर बचपन में हम लड़ते भी थे कि ग्रीन मेरा है, रेड उसका है, ब्लैक उसका है, ग्रीन मैंने, छुपाते भी थे ना हम लोग। हाय, क्या यादें हैं, क्या इससे हम लिखते थे, हैंड राइटिंग सेट कर रहे हैं, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उसको मार्क्स मिलेंगे। इससे बड़ी यादें, बहुत खूबसूरत यादें, इसी से लिखा गया सब कुछ। तो देखिए, कलम से मुझे याद आ गया, कलम हो तेग यानी तलवार, हाँ, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। जिसका भी जो हुनर होता है मदिया, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, वाह, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। यार आप ये देखिए, जो पुराने जमाने ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी है, मगर एक पूरा दौर था ना ये 90s का, उसका उसमें बड़ा। अब देखना, अगर आपने जालिब साहब के साथ काम किया है, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं जिसमें हबीब जालिब ने लिखा है, तो क्या वो लोग होंगे, क्या जमाना होगा ना। तो आप देखिए क्या अच्छी, मतलब उन्होंने किस तरीके से कलम को इस्तेमाल किया, कलम के लफ्ज को ना, डायलॉग। तो हाँ, उस दौर में जो बड़े लोग थे, जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, आपके काम की नौयत और जिम्मेदारी कुछ और भी मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, बिल्कुल। आपके अंदर भी उसके असरात आ रहे होते हैं। बिल्कुल एग्रीड।